सबकी शुरुआत हुई समीर और जैकी से, जिनमें बहुत ही जोश था कि वो कलीसिया की स्थापना करें देश की राजधानी में। उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी और एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया कि वो अपने बच्चों अक्षय और रचना के साथ मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। उनके साथ 7 समुंदर पार करके और 20 लोग भी शामिल हो गए ताकि वो द्वार की शुरुआत कर सके। एक भविष्यवाणी की तस्वीर जिसमें घड़ी में 7 बज रहे थे, इनको ले आए वसंत कुंज और लाडो सराय, और बहुत सारे लोग भी इनके साथ वसंत कुंज आकर बस गए और उन्होंने मिलकर लाडो सराय में शुरुआत की। द्वार के नाम का सुझाव आया यूहन्ना 10 से। बहुत से लोग इस द्वार में से होकर आएंगे और जाएंगे और वे चारागाह पाएंगे। कभी भी ये सोचा नहीं था कि बहुत से लोग 7 समुंदर पार करके आएंगे और यहाँ से 7 समुंदर पार करके जाएंगे भी। शुरुआती दिनों में अलग अलग घरों में सभाओं के दौरान प्रार्थनाएं की गई, योजनाएं बनाई गई। इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को टीम ने जाना और अलग अलग स्थानों पे जाने का निर्णय लिया। दर्शन लिखा गया कि हम यहाँ पर क्यों हैं। फिर टीम ने उसे आगे बढ़ाया। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के लिए हैं और राष्ट्रों के लिए है। सब मिलके पिछले 10 सालों से समीर के दिए गए इस दर्शन पे चल रहे हैं। कलीसिया नवंबर 2010 में पहली बार एक साथ इकट्ठा हुई और उन्होंने सार्वजनिक तौर से दिसंबर 2010 को शुरुआत की। शुरुआती टीम एक दूसरे से बहुत ही जुड़ी हुई थी और वो एक साथ मिलकर भोजन का आनंद उठाते थे, पारिवारिक रूप से आनंद उठाते थे, एक दूसरे के घर जाना, मॉल जाना, पिकनिक और फुटबॉल खेलने का भी आनंद उठाते थे। हर रोज देखते थे कि लोग बचाए जा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, कनेक्ट ग्रुप शुरू हुए और इसी तरह सेवकाई बढ़ती रही। लाडो सराय के बच्चों के बीच में सेवकाई करना एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। 2012 में जब इसकी शुरुआत हुई तो बच्चों ने सच्चे प्रेम को पाया, उन्हें अपनापन महसूस हुआ और उन्होंने अच्छी शिक्षा को पाया। 200 बच्चों से भी अधिक बच्चों ने इस सेवकाई के द्वारा आशीष पाई। उनमें से बहुत सारे बच्चों ने संपर्क बनाए रखा और आज वो टीन ग्रुप का एक भाग है। लाडो सराय में काम चलता रहा। सारे प्राचीन अपनी पत्नियों के साथ मिलकर और भी मजबूती से सेवकाई बढ़ाते रहे। समीर और जैकी, भाविन और स्टेफ, पीट और लिज, टिम और लिज, और फिर कैलाश, पूजा, जोनाथन, एलिसा, राहुल दुग्गल, ये सब मिलकर सेवकाई में लगे रहे। इस कलीसिया को स्वरूप देने के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी सामने आई, जैसे कि पत्थर का पानी में 7 बार उछलना और चाबियों का गुच्छा। उस चाबी के गुच्छे में से जो चाबियां थी उसका सबसे अलग भाव था सत्संग, यीशु के भजन गाना। फिर पत्थर का पानी पर उछलने का मतलब था सफदरजंग आना। 2014 में हम सब सफदरजंग आ गए। ये विश्वास का एक बड़ा कदम था। ये एक बहुत बड़े समुंदर को पार करने जैसा था, जिसमें हमने कई तूफानों का भी सामना किया। ये एक विश्वास का बड़ा कदम था। वहां जाने के लिए हमें बहुत अधिक पैसों की जरूरत थी और वहां पर बने रहने के लिए भी बहुत अधिक पैसों की जरूरत थी। हम जानते थे कि परमेश्वर ने हमें इस शहर में केवल इसलिए नहीं बुलाया कि हम इसको बस ऊपर से देखकर चले जाएं, लेकिन हमें इसलिए बुलाया कि हम इसकी तह तक पहुंच सके। धन इकट्ठा किया गया और विश्वास ने अपने काम को दिखाया। परमेश्वर ने हर साल हमारी सहायता की कि हम उस समुंदर को पार कर सके। फ्यूजन की सभा यहाँ होती है और 2 साल तक ग्लोबल की सभा भी यहीं चली। कलीसिया बढ़ती गई और बहुत सारे परिवार जुड़ते रहे और उन्होंने परमेश्वर के परिवार में जुड़ने की आशीष भी पाई। लेकिन बहुत सारे परिवार और आगे भी बढ़ते रहे
वो समुद्र पार करके कई दूसरे देशों में चले गए। उनसे दूर जाने का हमें बहुत ही दुख भी था, लेकिन हम जानते थे कि परमेश्वर ने हमें केवल दिल्ली के लिए ही नहीं बुलाया, लेकिन राष्ट्रों के लिए भी बुलाया है। जो लोग समुद्र पार चले गए वो द्वार के साथ संपर्क में बने रहे। कुछ ने प्रार्थना की, कुछ द्वार के काम में सहभागी हुए, क्योंकि वो दर्शन था और सबके दिलों में उसने घर किया था। भले ही आज हम अलग अलग देशों में फैले हैं, लेकिन हमारे दिल आपस में जुड़े हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए हैं जिसने हमें आपस में जोड़ा है, आनंद और शक्ति से भरा है, जैसे कि हर साल का क्रिसमस का कार्यक्रम, विजन संडे, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय दिन, लोगों को भेजने वाला रविवार, छात्रों के लिए रात्रि की सभा, प्रशिक्षण का समय, डायनामोस के कार्यक्रम, गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचने के कार्यक्रम, फुटबॉल टूर्नामेंट्स और ऐसे कई कई कार्यक्रम। पहले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत ही रोमांचक रहे।